हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस। मॉक सेक्शनल मॉक्स आपके लिए हम ला रहे हैं रोज़ाना बेसिस पे। सेक्शनल मॉक्स इम्पॉर्टेंट है टू एसेस योर प्रिपरेशन और आइडिया लगाने के लिए कि जेकेएसएसबी के डिफरेंट एग्जाम्स जो आप देने जा रहे हैं उनमें एग्जामिनर आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेगा और क्या वो क्वेश्चन हम कर पाते हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग दैट पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, इंग्लिश जनरल जो इंग्लिश सेक्शन है आपका उसका सेक्शन थर्ड हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। देख लेते हैं इस सेक्शन में कि कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चंस PYQs इधर है या मॉडल सिंपल MCQs है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो हम कोशिश करेंगे इन्हें सॉल्व करने की। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ आई गेट द रिक्वायर्ड असिस्टेंस आई डैश डैश पास द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या है, मॉडल लगाना है। और मॉडल लगाने के लिए या ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रोज़ाना बेसिस पे आपको बताते हैं क्या करना ज़रूरी है। आपको मॉडल टॉपिक की कंसेप्चुअल क्लैरिटी पता हो और यूजेज या रूल्स की आपको प्रॉपर समझ हो, वो सारी आपको याद हो। उसके बाद प्रॉपर प्रैक्टिस तो यहाँ हम आपको करा ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले मॉडल की कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मॉडल्स क्या होते हैं, ठीक है, इनके रूल्स कितने हैं, कहाँ कहाँ इनकी यूजेज लगती है, कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए, किन सर्कमस्टांसेस किन केसेस में इन्हें हम यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ों का आइडिया अगर है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अपने एंड पे देख लें आप भी कि क्या आप इसका आंसर कर पाते हैं। मैं आंसर बता देता हूँ, देन वी विल डिस्कस व्हाई दैट पर्टिकुलर ऑप्शन इज आंसर टू दिस क्वेश्चन और दूसरे क्यों नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि इफ़ लगाया हुआ है। जब भी किसी सेंटेंस में आप इफ़ देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, दैट सेंटेंस विल बी कंडीशनल सेंटेंस। ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस। सबसे पहले आपको ये समझ में आया। अब क्या बोल रहा है, इफ़ आई गेट द रिक्वायर्ड असिस्टेंस अगर मिल गई, आई डैश डैश पास द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में एग्जाम पास कर लूँगा। तो एग्जाम पास करना क्या है, एग्जाम पास करना पॉसिबिलिटी है। इट इज़ पॉसिबल, अगर असिस्टेंस मिली तो पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम पास हो जाएगा। जब भी डियर स्टूडेंट्स आपने ये मोटा पॉइंट याद रख लेना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, रामबाण यही है। जब भी कंडीशनल सेंटेंस हो और पॉसिबिलिटी साथ में दी गई हो, आप वहाँ पे ऑप्शंस में शुड शल का यूज़ नहीं करेंगे, ये सर्टेनिटी दिखाता है। आप माइट का यूज़ नहीं करेंगे, आप कुड का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आप वहाँ कुड कैन नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, आप कुड का यूज़ करेंगे। तो आंसर आपके क्वेश्चन का कुड है। फिर से सेंटेंस पढ़ लेते हैं। इफ आई गेट रिक्वायर्ड असिस्टेंस आई कुड पास द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। कुड ही आंसर इसका क्यों है ऑप्शन, शल क्यों नहीं, शल सर्टेनिटी बताता है। अगर आपने शल लगाया तो आप बताते हैं कि आप सर्टेनली एग्जाम को पास करेंगे, लेकिन एग्जाम पास करना पॉसिबिलिटी है। आपको रिक्वायर्ड असिस्टेंस मिल भी गई तब भी शायद आप एग्जाम पास ना कर पाए या कर पाए, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है तो सर्टेनिटी नहीं है, तो शल नहीं लगेगा। कैन नॉट तो ओब्वियसली नहीं लगेगा। तो ये तो आप कह रहे हैं कि अगर आपको रिक्वायर्ड असिस्टेंस मिली, आप एग्जाम पास ही नहीं कर पा रहे, तो बी ऑप्शन भी सही नहीं है। माइट कहाँ लगता है डियर स्टूडेंट्स, माइट हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पॉसिबिलिटी वीक हो। पॉसिबिलिटी जहाँ पे वीक हो तो वहाँ पे आप माइट लगाते हैं। यहाँ क्यों नहीं माइट लगाएंगे आप, क्योंकि यहाँ आप कह रहे हैं वहीं से कि अगर आपको रिक्वायर्ड असिस्टेंस मिल गई तब आप एग्जाम पास करेंगे, तो पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है एग्जाम पास करने की। दैट्स वाई कि आप यहाँ पे कुड लगाएंगे, कुड इज आंसर टू योर क्वेश्चन। कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, दूसरा देख लेते हैं कि एग्जामिनर एग्जाम में आपसे क्या पूछ रहा है या पूछने की कोशिश कर रहा है। सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द क्वेश्चन इज द ऑडियंस डैश डैश, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, सेटल before the doors are closed। the audience dash dash settle before the doors are closed। तो क्या लगाएंगे आप, कौन सा मॉडल लगाएंगे, the audience can settle, shall settle, might settle और must settle, क्या लगाएंगे वो आपने बता देना। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लगेगा वो आपको बता देते हैं। यहाँ पे आपका मस्ट लगेगा, ठीक है, यहाँ पे मस्ट लगेगा। मस्ट क्यों लगेगा बता देते हैं आपको। यहाँ पे मस्ट लगेगा, सेंटेंस को फिर से पढ़ लेते हैं। मस्ट का यूजेज देखिए, द ऑडियंस मस्ट सेटल बिफोर द डोर्स आर क्लोज्ड। तो मस्ट क्यों आप लगा रहे हैं ये हम आपको बता देंगे। जैसे मस्ट एक्सप्रेशन जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी बताता है। नेसेसिटी बताता है कि ऑडियंस को बैठ जाना चाहिए, सेटल होना चाहिए इससे पहले कि दरवाजे बंद हो जाए, विच मीन्स कि दरवाज़ा वंस डोर्स आर क्लोज्ड यू विल नॉट बी एबल टू सेटल और एंटर एनी रूम और हॉल। ठीक है, उस हॉल में जिसकी बात हो रही हो, जहाँ पे सेटल आपको होना है वहाँ आप सेटल नहीं हो पाएंगे जहाँ पे अगर दरवाजे बंद हुए। तो दैट्स वाई की ऑब्लिगेशन है, इट्स मैंडेटरी टू सेटल बिफोर द डोर्स आर क्लोज। दैट्स वाई कि वो मॉडल आप लगाएंगे जो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन शो करता हो या नेसेसिटी शो करता हो। कैन नहीं लगाएंगे,
ये पॉसिबिलिटी दिखाता है। शल का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे मस्ट का यूज़ होगा। शल अगेन बट शल का यूज़ नहीं। माइट वीक पॉसिबिलिटी दिखाता है तो मस्ट का यूज़ आप करेंगे। क्या करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे बिकॉज डोर्स क्लोज हो जाएंगी, ये कंपल्शन है, ये कंपलसरी है डोर्स का क्लोज होना। अगर ये कंपलसरी है तो आप पैसिव एक्सपेक्टेशन जो है सॉरी डियर फ्रेंड्स, पैसिव एक्सप्रेशन जो है उसमें आप मस्ट लगाएंगे। सो कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। मेरे साथ साथ आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ भी कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर शेयर करेंगे। द क्वेश्चन इज न्यूयॉर्क इज डैश डैश लार्ज सिटी। यहाँ पे आर्टिकल आपने लगाना है। कौन सा आर्टिकल लगाएंगे आप? अ आर्टिकल, एन आर्टिकल, द आर्टिकल, और कोई भी आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगेगा। क्या कह रहे हैं? न्यूयॉर्क इज डैश डैश सिटी, लार्ज सिटी है, ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल आप लगाएंगे और क्यों वही आर्टिकल आप लगाएंगे, ये दोनों चीज़ें हमें समझनी है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप अ का यूज़ करेंगे, ठीक है। वाइट इज अ, बहुत सारे बच्चे द लगा रहे होंगे। एन तो खैर आप नहीं लगाएंगे, एन आप वॉवेल साउंड्स के साथ, वॉवेल साउंड्स के साथ लगाते हैं, ठीक है। जब आप किसी पर्टिकुलर नाउन को स्पेसिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक बनाते हैं, तब जाके आप द लगाते हैं। तो अ ही क्यों लगाया है? ऑप्शन ए ही हमने क्यों कहा कि इसका आंसर है, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको बता देते हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। न्यूयॉर्क इज़ अ लार्ज सिटी, अब हमने लार्ज बताया है तो द आप क्यों नहीं लगाते हैं? द आप डियर स्टूडेंट्स ऑब्वियसली जो मैंने अभी आपको बताया किसी यूनिक या स्पेसिफिक नाउन के साथ लगाते हैं। जब आप नाउन को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो आप उसके साथ लगाते हैं। एन आप कब लगाते हैं? मैंने आपको बता दिया, वॉवेल साउंड के साथ लगाते हैं। तो अ ही क्यों आपने लगाया? और आपने इसीलिए लगाया कि जो ये न्यूयॉर्क की बात हो रही है, एक लार्ज सिटी है, ये स्पेसिफाई नहीं हो रहा, इट्स अ लार्ज सिटी। ये न्यूयॉर्क की खुसूसियत बताता है, नाउन की खुसूसियत बताई जा रही है। एडजेक्टिव सामने है तो एडजेक्टिव के साथ आप आर्टिकल आप अ लगाएंगे बिकॉज यू आर काउंटिंग, आपसे काउंटेबल बना रहे हैं इस पर्टिकुलर सिटी को, ठीक है, इसे काउंटेबल इस एडजेक्टिव के साथ लगा रहे हैं। कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, नंबर नेक्स्ट विच इज आर यू अटेंडिंग डैश डैश रिसेप्शन टुडे। आर यू अटेंडिंग, अगेन आर्टिकल लगाना है। तो इंपॉर्टेंट क्या बच्चों के लिए, आई होप कि आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, इसके डिफरेंट टाइप्स पढ़े होंगे, आपने रूल्स आर्टिकल्स के पढ़े होंगे, अपनी यूजेज पढ़ी होगी कि कहाँ हम आर्टिकल यूज़ करते हैं, कहाँ कौन सा पर्टिकुलर डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज़ करते हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कहाँ हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते हैं। वो सारी चीज़ें अगर आपने पढ़ी हैं तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। देन प्रैक्टिस रिलेवेंट है हमारे लिए। अब आप आंसर भी कर पाएंगे। आर यू अटेंडिंग डैश डैश रिसेप्शन टुडे, क्या आप रिसेप्शन अटेंड कर रहे हैं आज? तो कौन सा रिसेप्शन है डियर स्टूडेंट्स, वो आपने बता देना है। क्या आप रिसेप्शन अटेंड कर रहे हैं, कौन सा रिसेप्शन डियर स्टूडेंट्स? तो पर्टिकुलर विच मीन्स अगर आपको बताया जा रहा है कि आप रिसेप्शन जो है अटेंड कर रहे हो तो यहाँ पे आप द आर्टिकल का यूज़ करोगे। क्यों? क्योंकि हम डेफिनेट आर्टिकल कब लगाते हैं? डेफिनेट आर्टिकल तब लगाते हैं जब हम उस पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हो, सिचुएशन की बात कर रहे हो या सर्कमस्टेंस की बात कर रहे हो, उस सिचुएशन की बात कर रहे हो जिसमें जिसको आप एड्रेस कर रहे हो उसको पता हो कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। अगर बोला जा रहा है कि क्या आप रिसेप्शन अटेंड कर रहे हो, देन सुनने वाले को ये पता है कि कौन से रिसेप्शन की बात हो रही है, तो वो पर्टिकुलर एक रिसेप्शन हो जाता है, वहाँ पर्टिकुलर आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो द आर्टिकल आपका यहाँ पे लग जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अनदर स्पेसिफिक है नून है, विच मीन्स कि जो आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो आपको पता है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है उसके बारे में आपको पता है, वो नून इन्फॉर्मेशन है। रिसेप्शन की बात हो रही है विच मीन्स कि सुनने वाले को पता है कौन सा रिसेप्शन है, ये पर्टिकुलर रिसेप्शन है, किसी भी रिसेप्शन या जनरली किसी रिसेप्शन की बात नहीं हो रही है। अगर ऐसा होता कि आई यू अटेंडिंग रिसेप्शन, ठीक है, रिसेप्शंस, क्या आप रिसेप्शंस अटेंड करते हैं, तो देन आपका पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं लगता। क्यों डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगता? क्यों? क्योंकि जनरली रिसेप्शंस की बात हो रही होती कि क्या आप रिसेप्शंस अटेंड करते हैं, ठीक है, या आप कोई पार्टीज़ अटेंड करते हैं, तो जनरल बात हो रही है, ठीक है। अगर पर्टिकुलर पार्टी की बात हो रही है तो देन इसे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। सो आर्टिकल कौन सा लगाएंगे आप यहाँ पे? क्योंकि ये स्पेसिफिक है तो नून आर्टिकल है, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ जाता है तो पर्टिकुलर आर्टिकल द आर्टिकल लगाएंगे। कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका डैश डैश है। ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर, कौन से
यहाँ पे ऑरेंज लगाएंगे, एन लगाएंगे, दा लगाएंगे, या कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, वो आपने बता देना डियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स कोई भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर, ये अपने आप में सफिशेंट है, ठीक है, आपने कोई आर्टिकल नहीं लगानी है। वाई? वो इसका इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगा रहे। सो आंसर इसका, जब आपने ऑरेंजेस की बात की है, ऑरेंजेस प्लूरल नाउन है आपका, जब प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन को जनरली आप जनरल सेंस में बता रहे हैं, विच मीन्स आप जनरली बात करें, जनरली ऑरेंज की बात करें, ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर। आप एक किसी पर्टिकुलर ऑरेंज वेराइटी की बात नहीं कर रहे हैं, या पर्टिकुलर स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं इसको, तो कोई आर्टिकल लगेगा ही नहीं यहाँ पे। कमिंग टू दी, अ भी नहीं आएगा, आप इसे ये काउंटेबल नहीं, प्लूरल है। एन भी नहीं आएगा, ठीक। अगेन एन तभी आता जब ये प्लूरल नहीं होता, ठीक है। द तब आता जब से स्पेसिफाई करते। सो कोई आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं आप, ये आपने याद रखना है। आई होप कि इसके रूल्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, तो तभी हम हमारे साथ प्रैक्टिस करें यहाँ पे बैठ के। कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज शी वॉन्ट्स टू बिकम डैश डैश इंजीनियर, शी वॉन्ट्स टू बिकम इंजीनियर। अब अ इंजीनियर, एन इंजीनियर, द इंजीनियर, और कोई आर्टिकल नहीं, तो इंजीनियर यहाँ से ओब्वियसली यहाँ पे क्या आप देखना, शी वॉन्ट्स टू बिकम डैश डैश इंजीनियर, ठीक है, तो इंजीनियर बनना चाहती है। आप यहाँ पे क्या, कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, यहाँ पे जब भी कोई भी वर्ड, कौन सा रूल यूज़ होगा, जब भी कोई भी वर्ड वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो, ठीक है, साउंड स्टार्ट हो, आप वहाँ पे एन लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन ये रूल भी हर जगह यूज़ नहीं होता, जैसे ऊपर भी नहीं हुआ था ये, बट यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा कि वॉवेल साउंड्स का रूल लगेगा, तो आर्टिकल एन यहाँ पे आप लगा देंगे। शी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, ये आपने याद रखना है, ठीक है। कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डैश डैश लाइन इज अ फेरिशियस एनिमल। खतरनाक है बड़ा जानवर, कौन, लाइन। लाइन इज अ फेरिशियस एनिमल। एन लाइन, अ लाइन, एन लाइन, द लाइन, कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लाइन की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे आप, दी। लाइन की बात हो रही है, एक लाइन की बात हो रही है, लाइन क्या है, एक पर्टिकुलर एक फेरिशियस एनिमल है, क्यों आपने द लगाया डियर स्टूडेंट्स। द लाइन क्या है आपका, आपने द लगाया, आर्टिकल वो मैंने आपको यहीं से बता दिया, आपको द लगाना है, ठीक है। वन प्लस आपका जो नाउन है, आपका जो नाउन है ये सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, ठीक। और रिप्रेजेंट क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स एंटायर स्पीशीज, इंटायर स्पीशीज। अगर आपको याद कोई बात आ रही हो तो ये क्या दिखा रहा है, इंटायर स्पीशीज मीन इंटायर ग्रुप दिखा रहा है, ये ग्रुप ऑफ लाइन्स। जब भी ग्रुप को हमें आइडेंटिफाई करना होता है या दिखाना होता है, हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, और ये सिंगुलर भी है, एंड इसकी बात हो रही है तो पर्टिकुलर आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे आप। वाई? बिकॉज आपने, आपका नाउन सिंगुलर है, ये एक एंटायर स्पीशीज़ को, एंटायर लाइन स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स क्लास या ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ आप डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। वो क्लास या ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का रूल जो लगता है, जहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगता है, वहाँ वो रूल हमने लगा दिया तो आर्टिकल द लगता है। कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें है डैश डैश यूनिट मीन्स अ मेजरमेंट। अ यूनिट मीन्स अ मेजरमेंट, एन यूनिट, नो आर्टिकल, द यूनिट। तो आप क्या लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कौन सा लगाएंगे। यूनिट की बात जनरल सेंस में हो रही है, यूनिट की बात जनरल सेंस में, कोई भी एक यूनिट है किसी चीज़ का, उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। अब हमें क्या लगाना है, आप अ लगाएंगे, यहाँ पे अ लगाएंगे। क्यों एन नहीं लगाएंगे, आप तो कहेंगे जो वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, अगर उनसे वर्ड स्टार्ट हो, ए आई यू से वर्ड स्टार्ट हो, कोई भी वर्ड आपका स्टार्ट हो, तो आप वहाँ पे एन लगा देते हैं, तो अ लगा दिया यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, आपका जो यूनिट है ये यू से स्टार्ट होता है, यू से स्टार्ट होता है, विच मीन्स यू से स्टार्ट होता है। आपने वॉवेल्स पे ध्यान नहीं देना है, आपने वॉवेल एल लगाने के लिए या एन लगाने के लिए आपने ध्यान वॉवेल साउंड्स पे देना है। कहाँ पे, वॉवेल साउंड्स पे आप ध्यान देंगे। तो आपका, क्योंकि जो लेटर है वॉवेल यू से तो स्टार्ट होता है, लेकिन साउंड क्या है, साउंड वॉवेल नहीं है, साउंड कॉन्सोनेंट है आपका। यहाँ पे साउंड आपका कॉन्सोनेंट है, लिख देते हैं आपके लिए।
कॉन्सोनेंट साउंड है आपके लिए। तो यू से स्टार्ट होता है यूनिट, सो आप अ लगाएंगे, अ यूनिट मेजर्स अ मेजरमेंट। दो चीज़ें आपने याद रखी, एक तो हमने अ क्यों लगाया क्योंकि ये जनरल सेंस में हो रहा है, एन क्यों नहीं लगाया क्योंकि जो ये वर्ड है यू से स्टार्ट होता है, आपके वॉवेल साउंड से नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिस पे हम देखेंगे क्या हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा। द क्वेश्चन इज ही इज़ डैश डैश ऑनेस्ट ऑफिशियल। आर्टिकल्स पे इस सेशन में बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या है ये, ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, दी ऑनेस्ट और नो ऑनेस्ट। ऑप्शनल है तो क्या लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली यहाँ पे आप ऑनेस्ट स्टार्ट होता है आपके वॉवेल साउंड से तो एन आप लगा देंगे, ठीक है, आप एन लगा देंगे यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ एच ओ एन ई एस सी, तो एच साइलेंट रहता है तो ऑनेस्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है, ऑनेस्ट से स्टार्ट होगा। ऑनेस्ट, इट इज द प्रोनाउंसिएशन इज ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट, राइट, एच साइलेंट रहता है तो यहाँ पे आप एन लगाएंगे, सिंपल। ही इज़ एन ऑनेस्ट ऑफिशियल, तो एन इज़ योर आंसर। सो ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक रूल्स का आपको अगर आइडिया हो तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस से आपका क्वेश्चन है तो इसको देख लेते हैं। पीपीटी को सेट कर लेते हैं, यस। सो क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई नंबर 10 इज आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द ईडियम। ईडियम क्या है, मिस द बोट। मिस द बोट का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ सजेशन है जितने भी ईडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं आपके एग्जाम्स में जो आते हैं, तो आपको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनको पढ़ोगे, स्टडी करोगे, ठीक है, अपनी लेवल पे स्टडी करोगे और इनकी मीनिंग्स जानोगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे अपने एंड पे बैठ के, हमारे साथ बैठ के, तो तब जाके इन क्वेश्चंस का यहाँ पे मिस द बोट आपको इडियम पूछी गई है, इसकी मीनिंग पूछी गई, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो बेहतर रहता है कि अपने एंड पे प्रैक्टिस और हमारे साथ बैठ के प्रैक्टिस आप करेंगे, थ्योरो स्टडी करेंगे, तब जाके इन क्वेश्चंस का आंसर आप कर पाते हैं। तो मिस द बोट सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, इट मीन्स मिस आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी, मिस आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी मीन्स मिस द बोट, ठीक है। ये इसका सिंपल है तो इसमें ज़्यादा मगजमारी नहीं है, ठीक है। टू लूज अ चांस बिकॉज ऑफ डिले और टू लूज, मीनिंग क्या है इसका, टू लूज दी चांस बिकॉज ऑफ डिले और इनएक्शन। आपने कोई चांस मिस किया है क्योंकि आपने देरी कर दी या कोई एक्शन किया ही नहीं, ठीक है, उसी का मतलब है मिस आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी और मिस द बोट। डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द सेक्शन थर्ड, सेट थर्ड आपका था सेक्शनल मॉक्स का, इंग्लिश सेशन का। आगे आपके लिए और भी बहुत सारे, हर सेक्शन के जनरल स्टडीज़ जो है, जीके सेक्शन के, कंप्यूटर सेक्शन के, रीजनिंग सेक्शन के, हर एक सेक्शन के मॉक्स आते रहेंगे, सेक्शनल प्लस फुल लेंथ भी। आप इस चैनल के साथ बने रहें और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर